right. Journey. 2, tab. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? तो आप लोग उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ मोहम्मद अख्तियार, लेकर आया हूँ जर्नी टू टेक यूट्यूब चैनल पर एक ज़बरदस्त ट्यूटोरियल, एक शानदार एप्लीकेशन के बारे में है जो एक स्टूडेंट और टीचर को कनेक्ट कर सकता है। दोस्तों आपको पता है जैसे कि लॉकडाउन का दौरा चल रहा है इस वक्त। पिछले रिसेंटली 6 मंथ के लॉकडाउन में तो जूम और गूगल मीट जो थी वो कुछ ज़्यादा फेमस हुई, बहुत ज़्यादा फेमस हुई। लेकिन इस मरतबा एक नई एप्लीकेशन मंजर-ए-आम पर आएगी जो सिर्फ आपको साइटेड स्कूलों में यूज़ होती हुई नजर आएगी और साइटेड ही यूट्यूब चैनल पे अगर इनके एक दो ट्यूटोरियल मिलेंगे तो मिलेंगे। जर्नी टू टेक वो वाहिद फर्स्ट यूट्यूब चैनल है जो इस पर ट्यूटोरियल बना रहा है। नाम है दोस्तों एप्लीकेशन का गूगल क्लासरूम। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक। मिलेगी आपको प्ले स्टोर में सर्च करना आपने GOOGLE गूगल CLASS क्लास और रूम आपको मिल जाएगी। उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों आप यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं एप्लीकेशन को। तो इसका डिस्क्रिप्शन था ये गूगल क्लासरूम हेल्प कंडक्ट योर क्लासेस एंड स्टूडेंट। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके उसके बाद हमने अकाउंट चूज कर लेना है। मैंने कर लिया, ओके कर देंगे और उसके बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके हमारी क्लास का मेन इंटरफेस, फर्स्ट इंटरफेस हमारा स्क्रीन पर शो हो जाएगा। दोस्तों अब इसके बारे में जान लेते हैं। इस एप्लीकेशन में हम मीटिंग भी क्रिएट कर सकते हैं और इसमें हम होमवर्क भी अपलोड कर सकते हैं। जो आपके टीचर्स इस गूगल क्लासरूम पर होमवर्क अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको क्लासरूम पर नहीं मिलेगा। वो टीचर अपने इस गूगल क्लासरूम्स की मदद से वो होमवर्क क्रिएट करेंगे एक तरीके से और उसको अपने ड्राइव वगैरह में सेव करके रखेंगे। फिर वो ड्राइव का लिंक आपको देंगे तो फिर आप उसको होमवर्क को चेक कर सकेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट हमारे मेन इंटरफेस पे आता है ओपन मेन मेन्यू। दोस्तों ये ओपन मेन मेन्यू हम डबल टैप करके देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। गूगल क्लासरूम की हेडिंग है, फर्स्ट क्लासेस का ऑप्शन है, इससे आप अपनी क्रिएट की हुई पिछली क्लासेस देख सकते हैं। कैलेंडर, ये आपको कैलेंडर पे ले जाएगा, मुझे नहीं पता इसका क्या काम है। टीचिंग की हेडिंग आती है। काउंटिंग फ्लो, ये काउंटिंग फ्लो मेरी एक क्रिएट की हुई पिछली क्लास थी जो मैंने 4-5 क्लासेस जब मैंने जूम कह रहा हूँ गूगल क्लासरूम को इंस्टॉल किया था उसके बाद मैंने 4-5 इसमें क्लासेस टेस्ट के लिए क्रिएट की थी। तो यहाँ पे मेरी सारी वो शो होंगी। ये सारी आपके पास ऑप्शन जो मैं स्वाइप कर रहा हूँ ये सब नहीं शो होगा क्योंकि आपने कोई क्लास बनाई नहीं होगी। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है क्लासरूम फोल्डर। क्लासरूम फोल्डर में जाकर आप अपने होमवर्क्स चेक कर सकते हैं। सेटिंग ऑप्शन आता है बट सेटिंग में जाऊंगा तो मेरे ट्यूटोरियल लंबा होगा और ख़ास भी कुछ नहीं है। इस सेटिंग में आपको बता रहा हूँ मैं। सेटिंग्स में जाकर आप अपने जो है इसके जो गूगल क्लासरूम एप्लीकेशन है इसके नोटिफिकेशंस आपको मिले या ना मिले वो आप शो कर सकते हैं। जब आपका टीचर होमवर्क अपलोड करे तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले या ना मिले तो वो सब आप सेट कर सकते हैं। यही था इस गूगल क्लासरूम में। मैं आपको इस गूगल क्लासरूम में लेकर चलता हूँ। एक्चुअली इसमें जब ओपन मेन मेन्यू से बैक करते हैं तो वो हमें डायरेक्ट उस एप्लीकेशन से ही बाहर ले जाता है। तो इसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं आया। ये थी दोस्तों मेरी एप्लीकेशन क्लासरूम। मैंने इस पर डबल टैप करके ओपन कर लिया है। ओपन मेन मेन्यू का आप इंटरफेस देख चुके हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है गूगल क्लासरूम की हेडिंग आती है। उसके बाद जिस ईमेल आईडी से आपने इसमें साइन इन किया होता है वो दिखाता है।
मोर ऑप्शन का ऑप्शन आता है। मोर ऑप्शन में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इस पर डबल टैप करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेंगे रिफ्रेश और फीडबैक सेंड टू गूगल। उसके बाद यहाँ पर भी आपकी क्रिएट की हुई क्लासेस शो करेगा, लेकिन आपने कोई क्रिएट नहीं की होगी तो आपने ज्वाइन और क्रिएट क्लास पर डबल टैप करना है। तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा ज्वाइन और क्रिएट क्लास, उस पर आपने डबल टैप करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ज्वाइन क्लास का और क्रिएट क्लास का। ज्वाइन क्लास का जो ऑप्शन है वो स्टूडेंट्स के लिए है, जाहिर सी बात है, और क्रिएट क्लास का ऑप्शन टीचर्स के लिए है। तो दोस्तों फर्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो ज्वाइन क्लास पे जैसे ही हमने डबल टैप करना है, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल, ज्वाइन डिसेबल है। मोर ऑप्शन में वही सब मिलेगा जो आप पहले देख के आ चुके हैं। साइनिंग आईडी दिखा रहा है। आस्क योर टीचर टू ज्वाइन कोड एंड एंटर हियर, यानी अपने टीचर से आप क्लास का कोड पूछिए और यहाँ पर लाकर डालिए। तो देखिए आगे एक एडिट बॉक्स भी है। और दोस्तों यहाँ पे हमें एग्जांपल के तौर पे अगर कुछ डाल भी तो ज्वाइन बटन डिसेबल ही रहेगा, रियल कोड यहाँ पर चलेगा। कैंसिल कर देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद ये था एक शॉर्टली स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर्स में से अगर कोई टीचर है तो वो अब वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि हम क्लास में होमवर्क अपलोड करने का तरीका दिखा रहे हैं। तो दोस्तों क्रिएट क्लास पर हम डबल टैप करते हैं। जैसे ही आप क्रिएट क्लास पर डबल टैप करेंगे तो आपको 4 एडिट बॉक्स मिलेंगे। फर्स्ट में आपने क्लास नेम लिखना है, सेकंड में आपने सेक्शन लिखना है, रूम लिखना है यानी क्लास का नाम, और सब्जेक्ट लिखना है। तो फर्स्ट क्लास नेम में आपने क्लास का टॉपिक डाल देना है। तो हम टॉपिक हम डाल देते हैं। तो दोस्तों मैंने टॉपिक में अल्फ़ाबेट डाला। अब अगर आपको स्कूल में 2 सेशन है तो आपने सेशन के यहाँ पे डालना है, वरना एक भी हो तो तब भी डालना है। CP मैंने सेशन डाल दिया। C अब यहाँ पे अपने क्लास रूम जो है अपने क्लास का, यानी कौन सी क्लास है 1 2 3 4, तो आपने वो डाल देना। मैंने 6 डाल दिया। उसके बाद सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में है तो वो सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना होगा। तो दोस्तों जो ही आप चारों एडिट बॉक्स फिल करेंगे तो आपने स्वाइप करना है लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ। आपको मिलेगा मोर ऑप्शन, इस पर आपने नहीं जाना, और आगे आपका क्रिएट बटन जो चारों एडिट बॉक्स फिल करने से पहले डिसेबल होगा, अब अनेबल हो चुका है, इस पर हम डबल टैप कर देंगे। अब क्लास जो है हमारी क्रिएटिंग हो रही है, वेट करेंगे। क्लास क्रिएटेड। अब जैसे ये क्लास क्रिएट होगी तो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं ओपन मेन मेन्यू, सेटिंग, मोर ऑप्शन। इन तीनों को हमने तर्क कर देना है क्योंकि हम देख चुके हैं पहले ही। क्लास का टॉपिक, आप इस क्लास को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ। एग्जिस्टिंग पोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी क्लास को किसी ने ज्वाइन किया है तो आप उनसे कन्वर्सेशन यानी बात भी कर सकते हैं। जो होम, ओवरव्यू और बैक का ऑप्शन आता है उसके ऊपर आपको 3 टैब्स मिलते हैं। फर्स्ट एक्सट्रीम टैब जो है वो सिलेक्टेड है, जिसका इंटरफेस हमने देखा। सेकंड टैब आती है क्लास वर्क, थर्ड आती है पीपल। तो दोस्तों क्लास वर्क टैब में आपको दिखाऊंगा, पीपल बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो हमारे किसी काम की नहीं है एज ए स्टूडेंट और टीचर। दोस्तों हमने क्लास वर्क टैब पे डबल टैप करके इसको सिलेक्ट कर लिया है।
You have created any class yet? उसके बाद आपका ऑप्शन मिलता है क्रिएट अ न्यू असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल और पोस्ट। तो हम इस पर डबल टैप करते हैं। फर्स्ट अब आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, यूज पोस्ट, टॉपिक। तो क्वेश्चन पे डबल टैप कर देते हैं। फर्स्ट एडिट बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे आपने क्वेश्चन टाइप करना होगा। तो हम क्वेश्चन टाइप कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन टाइप कर लिया, राइट अल्फाबेट। एक्सटर्नल ऑप्शनल, यहाँ पे अगर आप कोई MCQs वगैरह सेंड कर रहे हैं तो आगे आप ऑप्शंस भी दे सकते हैं। पॉइंट्स, अगर आप कोई टेस्ट ले रहे हैं तो पॉइंट्स की हेडिंग यहाँ पे आई है, इस पर डबल टैप करके, या अगर आप साइटेड बंदे इसको ट्यूटोरियल देखते हो तो आप इस पर क्लिक करके जो है वो पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप डेट, अगर आपने होमवर्क मिसाल के तौर पे आज क्रिएट किया 14 तारीख को, और अगर आप चाहते हैं 16 तारीख को अपलोड करना तो आप यहाँ पर सिलेक्ट डबल टैप करके सिलेक्ट कर सकें। टॉपिक आप इस टॉपिक पे क्लिक करेंगे, नो टॉपिक जो लिखा हुआ है, सेट टॉपिक पे डबल टैप करेंगे। टॉपिक आपने ऐड कर लेना है यहाँ पर। दोस्तों मैंने ACU इस तरह फॉर एग्जांपल टैप करके और सेव पे डबल टैप कर देना है आपने। और उसके बाद आगे शॉर्ट आंसर्स है, अगर आप देना चाहते हो तो दीजिए, वरना उसके बाद आगे 2 सेटिंग आती है, स्टूडेंट कैन नॉट आंसर, स्टूडेंट कैन आंसर। तो हम उसको ऑन कर लेंगे, उसको हमने ऑफ कर लिया। स्टूडेंट कैन रिप्लाई टू ईच अदर, अगर आप कोई टेस्ट ले रहे हैं तो इस पर ऑन रखिए, ऑफ रखिए। और अगर आप कोई याद कर लेंगे नहीं वर्क देना तो इसको ऑन रखिए, हम फिलहाल ऑफ रखते हैं। ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद आपने जो फर्स्ट एडिट बॉक्स फिल किया था उसके लेफ्ट साइड पर स्वाइप करते हुए आएंगे तो आपको मिलेगा मोर ऑप्शन, पोस्ट, होस्ट, एज मटेरियल पे अपने डबल टैप कर देना है। उसके बाद फिर आपको ऑप्शन मिलता है ड्राइव, लिंक, फाइल, टेक फोटो, रिकॉर्ड वीडियो। अगर आपने वीडियो बनाकर सेंड अपलोड करनी है ड्राइव पे तो वो करें, फोटो सेंड करनी है वो करें, फाइल बनानी है तो वो करिए, और PDF का भी आगे ऑप्शन है, लिंक भी कर सकते हो। तो फिलहाल फाइल पर डबल टैप करते हैं, प्रोसेसिंग हो रही। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे ओपन विथ, रीसेट, ड्राइव की 2 आपकी आईडीज मिलेंगी। अगर आपने एक आईडी होगी तो उसको सिलेक्ट करके आपने आगे काम करना है। उसके बाद आपका जिस तरीके से फोल्डर बनते हैं उस तरीके से आपने आगे, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है माई ड्राइव, शेयर विथ ईच, स्टार्ट। तो माई ड्राइव पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हमने किसी को शेयर नहीं करनी। तो दोस्तों ये इस तरीके से अब मैंने बिल्कुल बैक कर दिया क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं करना था, मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। और मैंने आपको पूरा गूगल क्लासरूम का इंटरफेस जो है वो दिखा दिया है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरीके से टीचर्स इस क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था एक शॉर्ट इन डेमो ऑफ गूगल क्लासरूम। इफ़ यू like this tutorial so please like, and if you dislike tell us what is wrong in tutorial. Thank you.